सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरखास्त पर फैसला महफूज। मुबैना करप्शन वीडियो स्कैंडल से मुतालिक केस में इलेक्शन कमीशन कुछ देर में सुनाएगा। समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऑडियो वीडियो टेप की सदाकत देखनी होती है। हम किसी MNA MPA को नहीं जानते। मरकजी मुजरिम वो हैं जो मुस्तफीद हो रहे हैं। चाहते हैं आप उन अफराद का भी हमें बता दें ताकि हम उन्हें यहाँ लाएं। ये जमहूरियत का हुस्न है, इसलिए वोट को खुफिया रखा गया है। PTI के वकील ने कहा, इस हुस्न ने हमें इतना तंग किया कि आज हम यहाँ आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में वीडियो बनाने वाले शख्स का हलफनामा पेश कर दिया गया। यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट में कामयाबी के खिलाफ PTI की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी को बतौर MPA नाअहल करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद। जस्टिस सदर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, आप वोट फरोख्त करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इनमें तो वो भी शामिल हैं जो आप में से ही हैं। अदालत को पार्लियामेंट पर एतमाद है। गैर ज़रूरी तौर पर अदालतों को सियासी मामलात लाना ठीक नहीं। आपका केस इलेक्शन कमीशन में चल रहा है, पहले उसी फॉरम को इस्तेमाल करें। दरख्वास्त PTI के MNA अली नवाज आवान ने दायर की थी। अब बाय द बुक नहीं चलेंगे। सादिक संजरानी को जितवाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने गुज़श्ता रोज़ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में दो टोक ऐलान किया। आज बयान तब्दील कर लिया, बाय द बुक का लफ्ज़ हज़फ कर दिया। कहा, चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में सादिक संजरानी की जीत के लिए हर सियासी, जमहूरी और कानूनी हरबा इस्तेमाल करेंगे। ऑपोजिशन खरीदो फरोख्त समेत तमाम तर गैर कानूनी और गैर इखलाकी हथकंडे इस्तेमाल करके जमहूरियत को नुकसान पहुँचा रही है। इमरान खान ने गैर जमहूरी हथकंडों के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी ने चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में हुकूमती उम्मीदवार को जितवाने के लिए गैर जमहूरी हरबों का इल्ज़ाम आयद कर दिया। इस उम्मीद का इजहार भी किया है कि लोग ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे और यूसुफ रजा गिलानी की जीत होगी। इमरान खान पर बलोचिस्तान में टिकट के 70 करोड़ लेने का इल्ज़ाम लगाते हुए शाहिद खाकान ने कहा, 70 करोड़ का पट्टा जिसके गले में पड़ा है वो एक दिन ज़रूर बोलेगा। फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात, मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इन शहरों में मंडे से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 2 हफ्ते के लिए बंद हो जाएंगे। और सिंध में, बलूचिस्तान में 50% बच्चे हैं, वो रोज आया करेंगे। इंडोर वेडिंग्स, रेस्टोरेंट से अंदर के खाने की फैसिलिटीज, सिनेमाज वगैरह जो है, इन चीजों का स्टार्ट था उसको रोक दिया गया है। मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस। पंजाब के 7 शहरों में 15 मार्च से तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात, मुल्तान, सियालकोट में भी 15 मार्च से 2 हफ्ते के लिए स्कूल्स बंद रहेंगे। पेशावर और मुजफ्फराबाद में तालीमी इदारे 15 से 28 मार्च तक बंद होंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का तफरीही पार्क शाम 6 बजे बंद करने का फैसला। शादियों और दीगर इंडोर तकरीबात, मज़ारात और सिनेमा खोलने का फैसला वापस ले लिया गया। तिजारती सरगर्मियों का वक्त फौरी तौर पर रात 10 बजे करने का फैसला। इस्लामाबाद के दफातर में 50% हाजिरी पर दोबारा इत्तफाक। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, 12 अप्रैल को फैसलों पर नजरसानी की जाएगी। कोरोना से बचाव के लिए मुल्क भर में 60 साल से जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का आज से आगाज हो गया। मुख्तलिफ शहरों में 60 साल से जायद उम्र के शहरियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान ने सिंगल डोज चीनी वैक्सीन कैंसाइनो की खरीदारी का ऑर्डर दे दिया। पहली खेप 1 हफ्ते में पाकिस्तान पहुंच जाएगी। मुल्क में कोरोना से मजीद 43 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में मजीद 1786 केसेस सामने आ गए। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 39,425 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 4.5% रही। कराची में सरकारी इदारे के अफसर खिजर का मारूफ आई सर्जन डॉक्टर आजम पर तशद्दुद।
मौके पर मौजूद सीनियर लेडी डॉक्टर को भी धक्के दिए। डॉक्टर आजम ने मुकदमे के इंदराज के लिए न्यू टाउन थाने में दरखास्त दे दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सरकारी अफसर खिजर की एहलिया की आँख का ऑपरेशन किया गया था। गुज़श्ता रोज़ खिजर ने उनके क्लिनिक में घुसकर पहले उनकी सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर से बदतमीज़ी की और उन्हें धक्के दिए, और जब डॉक्टर आजम ने बीच में आने की कोशिश की तो उन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वज़ीर आज़म से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए हुकूमत के राब्ते। MQM को इत्तेहादी जमातों के मुशावरती इजलास में शिरकत की दावत। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर आज़म हाउस में इत्तेहादी जमातों के पार्टी सरबराहान इजलास में शिरकत करेंगे। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के नामों पर तजावीज़ देंगे। लीग के एहसन इकबाल का कहना है कि इमरान खान ने तस्लीम कर लिया कि उनकी जमात ने 70 करोड़ में सेनेट का टिकट बेचा। अब्दुल कादिर को आज़ाद इलेक्शन में खड़ा करके अपना उम्मीदवार बिठा दिया, फिर अब्दुल कादिर को अपनी जमात में शामिल कर लिया। इमरान खान मौलाना फजलुर रहमान को बुरा कहते नहीं थकते थे। अब अगर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी उनके पैनल में आ जाएं तो मौलाना फजलुर रहमान ठीक हैं। मरियम औरंगजेब बोली, डस्का में 18 मार्च को अवामी मैदान सजेगा, नून लीग की फतह होगी। PTI वाले अवामी मैदान से भाग चुके हैं। फैसल वाउडा नाअहली केस दोहरी शहरियत पर जवाब जमा कराने के लिए फैसल वाउडा को फिर मोहलत मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने सवाल किया, दोहरी शहरियत का खाना नाकाबिल तलाक क्यों छोड़ा गया। फैसल वाउडा ने जवाब दिया, ये एक सियासी केस है, मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, मुखालिफ वकील गलत बयानी कर रहे हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, आप सवाल का जवाब देना नहीं चाहते, आपने कागजात नामजदगी में अहम कॉलम खाली छोड़े। इलेक्शन कमीशन की फैसल वाउडा को पूछे गए 3 सवालों का तहरीरी जवाब देने की हिदायत। सेनेट में फैसल वाउडा की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने से मुतालिक नून लीग की अबूरी रिलीफ की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए, कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की क्या पहले कोई रिवायत या मिसाल मौजूद है। फैसल वाउडा को सेनेट में अपने इलाके की नुमाइंदगी करने से कैसे रोका जाए। इलेक्शन कमीशन ने किन वजूहात की बिना पर दोबारा इंतखाबात का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से डस्का में इंतखाबात कलअदम करार देने से मुतालिक रिकॉर्ड तलब कर लिया। PTI के अली असद मलही की दोबारा इंतखाब रोकने से मुतालिक दरखास्त पर समात। अपील पर फैसले तक दोबारा इंतखाबात का हुक्म मुअत्तल करने की इस्तदा पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हो सकता है पोलिंग डे से कबल ही समात मुकम्मल हो जाए। नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार को भी मुतल्लिका रिकॉर्ड 16 मार्च तक जमा कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने 18 मार्च को डस्का में रीपोलिंग का हुक्म दे रखा है। लाड़काना में गायब की गई 1 करोड़ रुपए मालियत की सरकारी गंदुम बरामद कर ली गई। एंटी करप्शन के मुताबिक गंदुम खुली मार्केट में करप्शन के जरिए फरोख्त की गई। सरकारी गंदुम की 25,799 बोरियां महकमा खुराक के गोदाम में छुपाई गई थी। गंदुम की बोरियों का शुमार रात गए तक जारी रहा। लहरकी में पसंद की शादी करने वाले जोड़े पर फायरिंग, लड़के का चचाजाद भाई जाँ बहक, लड़की समेत 2 अफराद अगवा। पुलिस के मुताबिक जोड़े ने 1 साल कबल पसंद की शादी की थी। तहफ़्फ़ुज़ की अपील के लिए हाई कोर्ट सखर जा रहे थे। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि उन्होंने कौम के अरबों रुपए बचाए। वो सेनेट इलेक्शन में वोट कास्ट करने इस्लामाबाद गए थे। गाड़ी में सफ़र करने से कमर की तकलीफ में मुब्तला हो गए। वो हर पेशी पर पेश होते हैं। जज ने रिमार्क्स दिए कि आप पाबंदे सलासल हैं, आपकी मजाल है, जेल वालों ने आपको पेश करना होता है, आपने चार्जशीट पर कुछ नहीं बताया, जब मौका आएगा तो बात कर लेना। समाअत के दौरान शोर होने पर अदालत बरहम।
कल शिबली फराज का बयान था कि वो हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन को इस बयान का नोटिस लेना चाहिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का मुतालबा। कहा सादिक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद के वक्त भी हॉर्स ट्रेडिंग की गई, अब भी हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश की जा रही है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि MQM से गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए वोट मांगने गए थे। खलाबाजियाँ तो PTI के लोग खा रहे हैं। PTI वाले बातें शफाफियत की करते हैं मगर मकसद सिर्फ इमरान खान का इक़्तिदार है। वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाबी इस्लाहात मुतारिफ कराने के अमल में तेजी लाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म को इलेक्शन रिफॉर्म्स की सूरत हाल, ओवरसीज को वोट का हक, आई वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ऐवान बाला, ऐवान ज़ेरी, बल्दियाती और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन में शफाफियत लाने पर मुशावरत होगी। वज़ीर-ए-आज़म का अपनी टीम को इंतखाबी इस्लाहात में तरमीम के लिए बड़ा टास्क देने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम का आगाज करेंगे। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि मोबाइल वैन से दिहाड़ीदार मजदूरों और गरीबों को ताज़ा और गर्म खाना दिया जाएगा। ECC ने 7 अरब 60 करोड़ रुपए के रमज़ान पैकेज की मंजूरी दे दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर खाने पीने की 19 अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी। घी की कीमतों में इजाफे की वजह से रमज़ान पैकेज का बजट बढ़ा दिया गया। तोरखम सरहद के जरिए कपास की दरामद की भी मशरूत इजाज़त। ECC ने 7 मुख्तलिफ इदारों के लिए तकनीकी ग्रांट्स की मंजूरी भी दे दी। शहजादा हैरी और मेघन के इंटरव्यू पर मलिका बरतानिया का कहना है कि शाही खानदान को जोड़े को दरपेश चैलेंजेस का सुनकर दुख हुआ। खुसूसन नस्ल से मुतालिक उठाए गए मसाइल तशवीशनाक हैं, उन्हें निजी तौर पर निपटाया जाएगा। कुछ यादें मुख्तलिफ हो सकती हैं मगर इन्हें संजीदगी से लिया जा रहा है। हैरी, मेघन और आर्ची को बतौर फैमिली मेंबर्स हमेशा चाहा जाएगा। और PSL मुलतवी होने के बाद शहरों और देहात में लीग्स का सिलसिला। डेरा इस्माइल खान में इस्लामाबाद यूनाइटेड और फैसलाबाद की टीमों के दरमियान फाइनल शायकीन ने जोश व खरोश से देखा।